हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 अक्टूबर 2025, वार शुक्रवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए पहली बड़ी खबर देखिए। टेक कंपनी गूगल ने अपने 100 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने मुख्य रूप से डिजाइन से जुड़े रोल्स में कटौती की है। दरअसल दोस्तों, यह कदम गूगल की रीस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी का हिस्सा है। कंपनी का मानना है कि एआई के आने के बाद नए स्किल सेट की ज़रूरत है, जिसके कारण पुराने रोल्स को ख़त्म किया जा रहा है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पहले ही संकेत दे दिया था कि कंपनी एआई को प्राथमिकता देते हुए बड़े बदलाव करेगी। यह छंटनी उसी एआई फर्स्ट रणनीति का हिस्सा है। चलिए बड़ी खबर देखिए। ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद भारत की सरकारी कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदना कम कर दिया है। ये दावा डेटा रिसर्च एजेंसी केपलर ने किया है। उसके मुताबिक भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल जैसी सरकारी तेल कंपनियों ने सितंबर में औसतन 6.05 लाख बैरल पर डे रूसी तेल का आयात किया। इसमें अगस्त के मुकाबले 32% की कटौती हुई है। वहीं इन कंपनियों ने जून के मुकाबले 45% तक कम तेल खरीदा है। कम खरीदी के कारण सितंबर में रूस से कच्चे तेल का कुल आयात 6% तक घट गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह कटौती अमेरिकी दबाव और सप्लाई में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए की गई है। वहीं इसके विपरीत रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी जैसी निजी रिफाइनर कंपनियों ने इसकी खरीद बढ़ा दी है। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को दशहरे पर भुज में एक मिलिट्री बेस का दौरा किया। उन्होंने सर क्रिक इलाके में पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद को लेकर कहा, भारत ने कई बार बातचीत के जरिए इसे सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट है। रक्षा मंत्री ने कहा, जिस तरह से हाल में पाकिस्तान ने सर क्रिक से सटे इलाकों में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। अगर पाकिस्तान की ओर से कोई हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। राजनाथ सिंह ने मिलिट्री बेस पर L-70 गन डिफेंस गन सिस्टम की पूजा भी की। इस गन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। यह गन 1 मिनट में 300 गोले दागती है और 3500 मीटर तक टारगेट कर सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। देश भर में गुरुवार को दशहरा पर्व मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में लाल किले पर श्री धार्मिक लीला समिति की लव कुश रामलीला में शामिल हुई। वहीं दिल्ली में भारी बारिश के कारण पीएम नरेंद्र मोदी इंद्रप्रस्थ की श्री रामलीला कमेटी के दशहरा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। अमित शाह भी पीतमपुरा के दशहरा कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। वहीं राजस्थान के कोटा में दुनिया के सबसे ऊंचे 221 फीट के रावण का दहन हुआ। चलिए अगली खबर देखिए। संभल में तालाब की जमीन पर बने मैरिज हॉल पर गुरुवार को 4 घंटे तक 4 बुलडोजर चले। सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ एक्शन दोपहर 3:30 बजे तक चलता रहा। इस दौरान अवैध रूप से बने मैरिज हॉल को गिरा दिया गया। वहीं बुलडोजर देखकर स्थानीय लोगों ने डीएम राजेंद्र पेंसिया से मस्जिद तोड़ने के लिए 4 दिन की मोहलत मांगी। डीएम की परमिशन मिलते ही हॉल के बगल में बनी मस्जिद को लोगों ने खुद तोड़ना शुरू कर दिया। वहीं बुलडोजर एक्शन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, बुलडोजर से बहुत जुल्म किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने वसीम अकरम नाम के एक यूट्यूबर को पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई और उसके उच्चायोग के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पलवल जिले के कोट गांव निवासी अकरम यूट्यूबर हैं और उसने यूट्यूब पर मेवात के इतिहास पर वीडियो पोस्ट किए थे। वह पिछले 3 साल से पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में था और कथित तौर पर सिम कार्ड मुहैया कराता था। वसीम के पिता गांव में अस्पताल चलाते हैं और उनकी रिश्तेदारी पाकिस्तान में है। पुलिस को अकरम के फ़ोन से कई आपत्तिजनक व्हाट्सएप चैट मिले हैं, जिनमें से कुछ डिलीट कर दी गई थी। साइबर सेल अब उसके फ़ोन से रिकवर करने में जुटी है। चलिए अगली खबर देखिए। बरेली में बवाल के 6 दिन बाद दोबारा इंटरनेट बंद कर दिया गया। अब 48 घंटे बाद इंटरनेट सेवाएं शुरू की जाएगी। 2 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे से बंद हुआ नेट अब 4 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इससे पहले 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद 60 घंटे तक इंटरनेट बंद रखा गया था। लखनऊ से गृह सचिव गौरव दयाल ने यह आदेश जारी किए हैं। बरेली के अफसरों की माने तो खुफिया इनपुट है कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन होने की आशंका है। माना जा रहा है कि अराजक तत्व महिलाओं और बच्चों को आगे करके माहौल खराब कर सकते हैं। हालांकि जो आदेश लखनऊ से जारी हुआ उसमें नेट बंद करने को लेकर कोई स्पष्ट कारण नहीं लिखा गया। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर यानी आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। उनका यह दौरा रोहतक और कुरुक्षेत्र में रहेगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतक आईएमटी में साबर डेयरी के नवनिर्मित प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना पर 325 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा साबर डेयरी प्लांट में स्थापित की गई मशीनों का शुभारंभ किया जाएगा। संयंत्र के शुरू होने से लगभग 1000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा में संघ संस्थापक डॉक्टर बलीराम हेडगेवार को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग उठी है। इसको लेकर रेवाड़ी जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी गई है। इस चिट्ठी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस को एक अनुशासित संगठन बताया गया है। साथ ही लिखा है कि यदि ये मांग पूरी होती है तो देश के लाखों स्वयं सेवकों का सम्मान होगा। चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को फिर से खेतीबाड़ी, पशुपालन और फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी स्थायी संसदीय समिति का अध्यक्ष चुना गया है। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। इनमें पंजाब से सांसद हरसिमरत कौर बादल भी शामिल है। चन्नी पहले भी इस समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। किसानों और खेत मजदूरों के हक में दी गई उनकी रिपोर्टों और सिफारिशों की वजह से उन्हें दूसरी बार यह जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले उन्होंने एमएसपी की कानूनी गारंटी, पराली प्रबंधन पर मुआवजा और किसान निधि योजना में खेत मजदूरों को शामिल करने की सिफारिश की थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस समिति का अध्यक्ष चन्नी को चुने जाने से अब केंद्र सरकार खेती से जुड़े फैसलों में एक तरफा कदम नहीं उठा पाएगी, क्योंकि चन्नी सीधा किसानों और पंजाब की समस्याओं को समिति में उठा सकेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के मूल में कायरता है। इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के 2023 में चीन को लेकर दिए बयान का हवाला दिया। राहुल गांधी ने कहा, अगर आप विदेश मंत्री के एक बयान पर गौर करें तो उन्होंने कहा था कि चीन हमसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। इस विचारधारा के मूल में कायरता है। वे कमज़ोर लोगों को मारते हैं और ताकतवर लोगों से दूर भागते हैं। यही भाजपा आरएसएस का स्वभाव है। राहुल गांधी ने ये बात कोलंबिया की ईआईए यूनिवर्सिटी में द फ्यूचर इज टुडे कॉन्फ्रेंस में कही। वे साउथ अमेरिकी देशों के 10 दिन के दौरे पर हैं। कोलंबिया के अलावा राहुल गांधी ब्राज़ील, पेरू और चिली का दौरा भी करेंगे। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने कहा कि राहुल विदेश में बैठकर भारत की बदनामी कर रहे हैं। उनका रिमोट कंट्रोल विदेशियों के हाथ में है। वे मोदी भाजपा का विरोध करते करते भारत और यहाँ की संस्थाओं के विरोध में उतर आए हैं।